ये धरती जितनी कठिन है उतनी ही दर्शनीय भी। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो इस दुनिया से परे किसी दूसरे ग्रह पर कदम पड़ गए हों। एक अद्भुत रोमांच का एहसास दिलाता यहाँ का एकांत वातावरण और वीरानी। उठते गिरते बंजर पहाड़, ये है लद्दाख। पूर्व में चीन की सीमा से लगा भारत के उत्तरी क्षेत्र में लद्दाख देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। हिमालय के उत्तर में ऊंचाइयों पर बसा एक विशाल प्लेटू। ये क्षेत्र अपने दक्षिण के विशाल पहाड़ों का रेन शैडो जोन है। एक ठंडा रेगिस्तान, सहारा की तरह सूखा और शायद उससे भी अधिक आश्चर्यजनक। प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं के उस ओर होने के कारण इस क्षेत्र के चीन और तिब्बत से पुराने संबंध हैं और अनंत काल से ही इस जगह पर उन महान संस्कृतियों का प्रभाव रहा। और इसी आबोहवा में जन्म हुआ एक सभ्यता का जो अपनी जीवन शैली और अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किसी काल्पनिक शांग्रीला का जीता जागता स्वरूप है। इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के जन साधारण में रचा बसा तिब्बती बौद्ध धर्म किसी मिराज की तरह ये प्रत्यक्ष भी है और अस्पष्ट भी। ऊंची पहाड़ियों पर खड़े अनोखे गोंपा, चट्टानों से सटे प्राचीन महल, रेगिस्तान सी वीरानी और उसके बीच हरियाली के छोटे-छोटे खंड। यहाँ हर दृश्य मानो बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रोच्चारण में सराबोर है। यह अलौकिक दृश्य एक ऐसी संस्कृति की पटभूमि है जो जीवंत होने के साथ अतुलनीय भी है। यहाँ का मौसम भले ही बेहद ठंडा हो, परंतु यहाँ के लोगों की आत्मीयता और भोलापन इन तकलीफों को भुला देता है। लद्दाखियों की दृढ़ता यहाँ की प्राकृतिक कठोरता पर विजय पाकर हजारों रंगों की छटा बिखेरने लगता है। ऐसे रंग जो इस वीरान भूमि में जान फूंक देते हैं। शायद ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की देन है जिससे लद्दाखी इतना सहनशील बन गए हैं और उन्होंने अपने अंतर में ही हर्षोल्लास का स्रोत खोज लिया है। तिब्बतन कैलेंडर के अनुसार लद्दाख साल में कई बार अलग अलग पर्वों के साथ जीवंत हो उठता है, नृत्य और संगीत से झूमने लगता है। यात्रा जब चौगलमसार पहुंची तो वहां तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु महान दलाई लामा के जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था। इस क्षेत्र के हर कोने से आए लोग अपने साथ लाए संगीत और लयबद्ध नृत्य के अद्भुत रंग। यहाँ दिखाई देता है न केवल दलाई लामा की वर्षगांठ का जश्न, किंतु जश्न जीवन का भी। सुदूर विदेशों से आए इन टूरिस्ट्स के लिए ये झलकियां शुरुआत हैं एक अजब यात्रा की, जिसके अंत तक जहन में ऐसी तस्वीरें घर बना लेती हैं जो समय के साथ भी फीकी नहीं पड़ती। It's very nice today. It's very nice festival. Beautiful Ladakhi people, beautiful clothes, and I like it very much. लद्दाख के मध्य से बहती है सिंधु नदी, इस क्षेत्र की जीवन रेखा।
इस नदी का उद्गम चीन में है और ये नदी जम्मू कश्मीर से बहकर पाकिस्तान चली जाती है। हरियाली के कुछ पैचेस इसी के किनारों पर हैं और इस जमीन की बंजरता के बावजूद अगर यहाँ के लोगों की मुख्य जीविका कृषि और मवेशी पालन है तो उसकी वजह ये नदी ही है। इस शांत वातावरण को कई बार चीर जाती है घोड़ों की टापें और दर्शकों की वाहवाही का जोश। लद्दाखी अपनी घुड़सवारी के लिए मशहूर हैं और पोलो यहाँ का एक लोकप्रिय खेल है। इनकी घुड़सवारी पर महारत इस बात का भी गवाह है कि ये क्षेत्र मध्य एशिया और मंगोलिया से भी प्रभावित रहा है।